Hi, my name is Helle. I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? Okay. Right now. No, Like now. please. We have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and then question. I can follow up. I'm conducting the press conference. So please, do you have a question to us? What India is and why should the world trust India. COVID was a big challenge the world faced, and we are proud that we are a civilizational country of 5,000 years old. You look around, you see an India connect everywhere in the world. India has, the numbers which you see on your phones, it is originated in India. Shoonya, zero, originated in India. Chess, originated in India. So we are proud of that civilization. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नॉर्वे के बहुत ही अहम दौरे पर हैं। इस दौरान ओस्लो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय वहां की एक महिला पत्रकार ने भारत की प्रेस स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को लेकर कुछ तीखे सवाल खड़े किए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। पत्रकार ने पूछा कि आखिर दुनिया को भारत पर भरोसा क्यों करना चाहिए। इस सवाल पर विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने बेहद कड़ा और शानदार जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूरा वाक्य तब हुआ जब सीबी जॉर्ज पत्रकारों से शांति से बात कर रहे थे। एक पत्रकार बार बार उन्हें बीच में टोकते हुए पूछ रही थी कि भारत पर भरोसा क्यों किया जाए। इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। सीबी जॉर्ज ने कड़े शब्दों में कहा कि ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उन्हें बीच में बिल्कुल न टोका जाए। इसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि कैसे भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। उन्होंने साफ किया कि अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत में न्याय पाने के लिए कानूनी रास्ते भी पूरी तरह से खुले हुए हैं। सीबी जॉर्ज ने यह भी कहा कि भारत हमेशा से समानता और मानवाधिकारों में पूरा विश्वास रखता है। उन्होंने बताया कि हमारे देश के संविधान में सभी लोगों के अधिकारों की पूरी गारंटी दी गई है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि साल 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तभी भारत ने महिलाओं को वोट देने का समान अधिकार दे दिया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों में महिलाओं को ये आजादी भारत के कई दशकों बाद मिली थी। उन्होंने कहा कि वोट देने और अपनी मर्जी से सरकार को बदलने का अधिकार ही मानवाधिकार का सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। प्रेस की आजादी पर उठ रहे फालतू सवालों को खारिज करते हुए सीबी जॉर्ज ने भारत की मीडिया की विशालता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारत में एक बहुत ही सक्रिय और कई भाषाओं में काम करने वाला बड़ा प्रेस सिस्टम मौजूद है। अकेले राजधानी दिल्ली का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां अंग्रेजी, हिंदी और कई अन्य भाषाओं में कम से कम 200 टीवी चैनल चल रहे हैं। हर शाम वहां कितनी ही ब्रेकिंग न्यूज बनती हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बाहर के लोगों को भारत की इस विशालता और विविधता की कोई समझ ही नहीं है। पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए सीबी जॉर्ज ने भारत के महान इतिहास और पूरी दुनिया के लिए किए गए कामों को भी याद दिलाया। उन्होंने कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी के दौरान भारत द्वारा पूरी दुनिया को बचाने में निभाई गई अहम भूमिका का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा कानून के राज में पूरा विश्वास करता है। हम हमेशा बनाए गए नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं, यही भारत की असली पहचान है। सीबी जॉर्ज ने आगे बोलते हुए दुनिया को भारत की ऐतिहासिक देन के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया। उन्होंने पत्रकार से कहा कि अगर आप दुनिया में चारों तरफ देखेंगे तो आपको हर जगह भारत से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ नजर आएगा। उन्होंने कहा कि आप अपने मोबाइल फोन में जो नंबर देखते हैं उनकी शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। गणित में शून्य की खोज भारत में हुई थी। इतना ही नहीं, दुनिया भर में खेले जाने वाले शतरंज के खेल की शुरुआत भी हमारे देश से ही हुई थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे दौरे पर हैं, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम का जोरदार और भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोग भारतीय तिरंगा और स्वागत संदेशों के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया और लोगों के उत्साह का जवाब दिया।
साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे पर भारत को बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे दौरा भारत नॉर्वे संबंधों में एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ है। दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई। ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये नई साझेदारी जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा, मजबूत सप्लाई चेन, हरित प्रौद्योगिकी और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को रणनीतिक दिशा देगी। उन्होंने कहा कि यह दौरा भारत नॉर्वे संबंधों के लिए एक विशेष उपलब्धि वाला रहा। दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाने का फैसला किया है, जिससे जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग को नई मजबूती मिलने वाली है। सीबी जॉर्ज ने बताया कि इस दौरे की एक और बड़ी उपलब्धि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत नॉर्वे संबंधों और मानवता के हित में प्रधानमंत्री मोदी की असाधारण सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे भारत की जनता और भारत नॉर्वे की स्थायी मित्रता को समर्पित किया। समुद्री सहयोग का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल होने के नॉर्वे के फैसले का स्वागत किया है। दोनों देशों ने जहाज निर्माण, ग्रीन शिपिंग, मछली पालन, समुद्री प्रशिक्षण और बंदरगाहों के हरित विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।